अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली शेर और आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आप दोस्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। आज ये मेरे पास है हुमेज एक्सोम 2002 मॉडल का एक यूनिट है। डबल बैटरी का ये यूनिट है। तो कस्टमर का कहना है कि ये बैटरियों का पानी खुश्क कर देता है, बैटरियाँ ख़राब कर देता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको बैटरियों के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसको ऑन करने के बाद मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। ये यूनिट मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी इसके बाद जो है वो मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। ये देखें, यूनिट ऑन तो है और ये मैं वापडा की केबल जो है इसके साथ लगा चुका हूँ। ये देखें, तो अभी ये मेरे पास इसकी वापडा का शू है और मैं लगा देता हूँ इसको बिजली के साथ। ये मैंने इसको वापडा का करंट भी दे दिया है। तो अभी हमने चेक ये करना है कि ये ओवरचार्ज कर रहा है या उनकी बैटरी कोई मसला है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कस्टमर की बैटरियाँ ख़राब होती हैं, ओवर लिमिट हो जाती हैं, 2-2.5 साल से ऊपर चल जाती हैं। तो ये चाइना के जो UPS होते हैं, तो ये ओवर चार्जिंग की बजाय वो ना बैटरियों को उबालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बैटरियाँ हार्ड हो चुकी होती हैं। तो इसलिए कभी कभार ये भी हो जाता है और कभी ये ख़ुद भी ओवर चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमने ये देखना है कि या ये ओवर चार्जिंग क्या कर रहा है या नहीं। तो अभी मैं इसके एम्पेयर और वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखें जी, तो ये देखें, ये 30 वोल्टों पे पहुँच चुका है और अभी तक इसके 8 एम्पेयर खड़े हैं। तो बिल्कुल ये ओवर चार्जिंग करता है। यहाँ पर तो कस्टमर की बैटरियाँ जो हैं वो 1 माह भी नहीं निकाल सकती, बल्कि इनका तो मज़ीद ख़तरा है कि ये बैटरियाँ जो हैं वो ख़राब तो क्या नुकसान भी कर सकता है, बैटरियों को ब्लास्ट भी कर सकता है। तो मज़ीद ये देखें, अभी तक स्क्रीन पर भी ये चार्जिंग कर रहा है। और अगर एम्पेयर की बात की जाए तो ये देखें, अभी तक 8 एम्पेयर मुसलसल खड़े हैं और मुसलसल ये 30 वोल्टों पे चला गया है। हालांकि इसको नीचे होना चाहिए था, इसके एम्पेयर नीचे होने चाहिए थे और इसके वोल्टेज भी कम होने चाहिए थे और बैटरियों को जो ओवर चार्जिंग नहीं करना चाहिए था। तो अभी सबसे पहले जो है मैं इसकी वापडा की लीड उतार देता हूँ। तो अभी हम बैटरियों से डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है इसको मैं बोर्ड को बाहर निकालता हूँ। अभी हम इसका जो फॉल्ट है वो रिपेयर करते हैं कि ये ओवर चार्जिंग ना करे। इसकी जो असल हालत में जो इसकी चार्जिंग कट है वो वहाँ पर ही कट कर जाए। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो बोर्ड से बाहर निकालता हूँ और फिर हम इसकी जो है ओवर चार्जिंग ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भी आज चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। जी, तो बोर्ड को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी आप दोस्तों को सबसे पहले जो मैं ओवर चार्जिंग का इसका सेक्शन है, इसका हिस्सा है, वो मैं बताने लगा हूँ। तो आप बोर्ड को जब बाहर निकाल लेंगे तो ये देखें, ये आपका हिस्सा बनता है। ये 402 के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एसएमडीज लगती हैं, लेकिन ये किसी दोस्त ने पहले इसको खोला है तो इसने जो है ये रेजिस्टेंस लगा दी है इसकी जगह पे। तो मैं इसके साथ का आपको एक जेन्युइन बोर्ड है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उससे कैसे लगी होती हैं, ताकि आपको आसानी हो। जी, तो ये देखें, ये जो एसएमडीज लगी हुई हैं मेरे पास, ये जेन्युइन बोर्ड पड़ा है। तो ये इसका सेक्शन जो है चार्जिंग का, ये वाला बताने का मकसद ये था कि आपको ये 402 के एक रेजिस्टेंस, जिनका कोड आप देख रहे होंगे 4023 है, 4023 कोड है और इनकी जो वैल्यू है वो 402 के बनती है। तो ये असल में ओरिजिनल ये लगती हैं। जी, तो अगर अब हमने जो इसका हल करना है, मैंने आपको जो बताना है वो है इसका ओवर चार्जिंग का सेक्शन, कि आप किस जगह से इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा सेट जो ओवर चार्जिंग कर रहा है कौन से हिस्से से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हम इसकी ओवर चार्जिंग निकालें, ताकि हमारी यहाँ बैटरियाँ जो हैं वो लाइफ भी उनकी अच्छी गुज़रे और साथ में हमारे जो बैटरी की खपत है वो इतनी ना हो। इसके साथ साथ जो है
वापडा की मद में जो हमें बिल आते हैं उसका भी हमने ख्याल करना है। ये तो नहीं है ना कि हम अपनी जो है वो बैटरियों का ख्याल करते करते जो है वो वापडा का नुकसान कर बैठे हैं, वापडा का ख्याल करते करते बैटरियों का नुकसान कर बैठे हैं। हमने इसकी जो जेन्युइन सेटिंग है वो करनी है। तो दोस्तों ये देखें, ये है इसका चार्जिंग सेक्शन। ये 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है और नीचे लगती है 3.3K। अगर इसके कोड की बात की जाए तो ये बनती है 332 और ऊपर वाली जो है वो 10K की है। ये 10K की बनती है और नीचे वाली जो है ये 3.3K की बनती है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की रीडिंग आपको चेक करवाता हूँ और इसके बाद जो है फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि दोनों SMDs के ऊपर से जो है वो इनके कोड ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी सेट को जंग लगी हुई है। तो अभी मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो UPS है वो किस वजह से ओवर चार्जिंग कर रहा है। ये दोनों ख़राब हैं या इसके कोई और सेक्शन में ख़राबी है। पहले तो हम इसी का सेक्शन ओवर चार्जिंग वाला ही उसकी जो SMDs हैं वो चेक करते हैं। अभी मैं आपको मीटर के साथ चेक करवाता हूँ। जी, तो ये देखें, मैं जो सबसे पहले वाली रेजिस्टेंस है ऊपर वाले हिस्से की वो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये 10K की होनी चाहिए और ये रीडिंग देखें 11.84K की है। तो ये मिलती जुलती रीडिंग है, तो इससे कोई फ़र्क इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये ठीक है। अब मैं चेक करने लगा हूँ नीचे वाली। जी, तो अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ये नीचे वाली SMD जो मैंने आपको बताई है कि इसका कोड जो है वो 3.3K होता है। सॉरी, इसकी जो वैल्यू है वो 3.3K होती है और इसका कोड जो है वो 332 SMDs के ऊपर जो अगर आप कोड देखते हैं जिसका मैं आपको बताता हूँ वो 332 है। और नीचे SMDs जो अगर उनकी वैल्यू चेक करेंगे वो 3.3K बनती है। तो अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको आपकी वैल्यू चेक करवाता हूँ। ये देखें, तकरीबन ये 6K की बन रही है। एक तो मेरी ये SMDs ख़राब है, ये इसकी जगह पे मैं अभी नई SMD लगाता हूँ क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। उसके बाद मैं जी, तो ये रेजिस्टेंस जो रीडिंग ठीक नहीं दे रही थी, 5K की रीडिंग दे रही थी, तो अभी मैंने उसको उतार लिया। तो इसकी जगह पे मैं इसकी जो जेन्युइन रीडिंग वाली SMD है वो 3.3K बनती है वो लगाता हूँ। उसके बाद हम इसको दोबारा जो है वो मीटर के साथ रीडिंग चेक करते हैं और फिर हम इसको चेक करेंगे। जी, तो ये देखें, अभी मैंने SMD जो है वो नहीं लगा दी है। तो अभी मैं आपको इसकी जो रीडिंग है वो दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये 3K जो रीडिंग दे रही है ये अब इसकी रीडिंग ठीक है। मैंने आपको इसकी रीडिंग दोबारा चेक करवा दी है। जब मैंने इसको पहले चेक किया था तो इसकी रीडिंग 5K की थी जो ठीक नहीं थी। तो अभी मैंने इसकी जगह पे जो जेन्युइन रीडिंग वाली SMD 3.3K बनती है वो मैंने लगा दी है। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा भी चेक करता हूँ। जी, तो अभी मैंने इसकी जो है वो दोनों की रीडिंग चेक कर ली है। ये 10K वाली ये भी ठीक काम कर रही है, इसकी रीडिंग ठीक है, और ये 3.3K ये वाली भी ठीक है। तो अभी मैं जो है इसको दोबारा बैटरियों के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको चार्जिंग लगा के इसकी जो है वो बैटरी वोल्टेज और एम्पेयर फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। तो अभी मैं इसको बैटरियों के साथ कनेक्ट करता हूँ। जी, तो SMDs मैंने दोनों लगाने के बाद जो है वो बोर्ड को वापस बंद कर दिया है। तो अभी मैं इसको बैटरियों के साथ कनेक्ट जो है वो कर चुका हूँ। ये देखें, मैंने प्लस की तार लगाई, ये मैंने नेगेटिव की तार लगा दी है क्योंकि ये डबल बैटरी का यूनिट था और ओवर चार्जिंग कर रहा था, बैटरी को ख़राब कर रहा था। आपके सामने मैंने चेक किया तो इसकी एक SMDs वो ख़राब थी। तो अभी मैं इसको दोबारा चार्जिंग लगाता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये दोस्त मेरे पास जो है वापडा का शू है, लीड मैं इसको ऑलरेडी जो है वो पहले ही लगा चुका हूँ। ये देखें, तो अभी मैं इसको जो है वो करंट देता हूँ। ये मैंने इसको वापडा का करंट दे दिया है। तो ये देखें, ये चार्जिंग भी कर रहा है। अभी मैं आपको इसके एम्पेयर और बैटरी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि ये अब किस कटिंग पे खड़ा है। जी, तो ये देखें 28.2 वोल्ट पे खड़ा है और 5 एम्पेयर रह गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है।
पहले ही जब मैंने आपको इसकी ओवर चार्जिंग चेक करवाई तो ये 29 और 30 31 वोल्ट तक जा रहा था, लेकिन जब इसको मैंने असेंबली नहीं लगा दी तो अब देखें ये जेन्युइन कटिंग पे खड़ा है जहाँ पे इसको होना चाहिए। एम्पेयर भी कट हो रहे हैं और वोल्टेज देखें 28.2 वोल्ट पे खड़ा है। तो अब जो कस्टमर की बैटरियाँ हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और ये तो ये था आज का हमारा होमेज एक्सोम 2002 मॉडल। फ़ॉल्ट जो इसके अंदर था वो ओवर चार्जिंग का था, जो मैंने आपके सामने निकाला और आपको जो है चार्जिंग सेक्शन ओवर चार्जिंग की एसएमडीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात दी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके और आप अपना फ़ायदा भी उठा सकें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।